নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। अष्टम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.8.22 ऑनवर्ड्स। यस, कौन पढ़ना? वेदगामिनी राधा रानी माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, पढ़िए। क्वचिच्चिरायुर्नहि शीलमङ्गलम्, बोलिए। क्वचिच्चिरायुर्नहि शीलमङ्गलम्, क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुषा, क्वचित् तदप्यस्ति न वेदमायुषा, यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्य अमङ्गला, यत्रो भय कुत्र च सोऽप्यमङ्गला, मङ्गला कश्चन काङ्क्षते इमाम्, सुमंगल कंचन कांक्षते ही माम। अनुवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वीडियो ऑन करके क्लास में ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम का इस कार्तिक मास में श्रवण करें। हरि बोल। हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमयता तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती है, यथा शमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त नहीं होते। हरे कृष्ण। तो देखिए, लक्ष्मी देवी बोल रहे हैं कि शिव जी यद्यपि आयु लंबी है, लंबा है, बट लेकिन क्या होता है, दे हैव इनऑस्पिशियस हैबिट्स लाइक लिविंग इन शमशान घाट में रहते हैं, तो ये उनको पसंद नहीं है। अगला श्लोक 23 नंबर। एवं विंश्याव्याभिचारी सद्गुणे, एवं विमृश्याव्यभिचारी सद्गुणे, वरम निजैकाश्रयताय गुणाश्रयम्, वरम निजैकाश्रयताय गुणाश्रयम्, वव्रेवणं सर्व गुणैरपेक्षितम्, बभ्रेवरं सर्वगुणैरपेक्षितम्, रामा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्। रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद आत्मनिर्भर हैं। चूंकि वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतएव उन्हें न ही लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता थी, न ही उनके सानिध्य की। फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें पति के रूप में अपनाया। हरे कृष्ण। तस्यं सदेश उसतिं नवकञ्जमालम्, तस्यां सदेश उसन्ति नवकञ्जमालम्, माद्यन् मधुव्रतवरुद्धगिरोपगुष्टाम्, माध्यन् मधुव्रतवरुथ गिरोपघुष्टाम्, तस्थौ निधाय निकटे तदुरा स्वधर्म धाम, तस्थो निधाय निकटे तदूर स्वधाम, सवृदाः सविकशन् नयनेन यात, सब्रीहासविकसन्नयनेन याता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाकर
लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गूंज रहे थे। तब श्री भगवान के वक्ष स्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनके बगल में खड़ी हो रही और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। हरे कृष्ण। भगवान का स्वयंवर हो गया। 25 नंबर श्लोक। तस्या श्रियस्त्री जगतो जनको जनन्या। तस्या श्रिय स्त्री जगतो जनको जनन्या। वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते। वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते। श्रीस्वा प्रजा सकरुणेन निरीक्षस्नेन। श्रीस्वा प्रजा सकुरेण निरक्षणेन। यत्र स्थितैधयत साधिपतिं स्त्रीलोकान्। यत्र स्थितैधयत साधिपति स्त्रीलोकान्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्ष स्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तात्पर्य लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने वक्ष स्थल को उनका निवास स्थान बना दिया, जिससे वे अपनी चितवन से हर एक को देवताओं तथा सामान्य मनुष्यों को भी उपकृत कर सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि लक्ष्मी जी नारायण के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं, अतएव जो भी भक्त नारायण की पूजा करता है उसे वे देखती रहती हैं। जब वे यह जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है, तो वे उसे सारे ऐश्वर्य का सहज वरदान देने को उद्यत हो जाती हैं। कर्मी जन लक्ष्मी जी की पूजा तथा दया पाने का प्रयास करते हैं, किंतु चूंकि वे नारायण के भक्त नहीं हैं, अतः उनका ऐश्वर्य क्षण भंगुर है। नारायण की सेवा में प्रयुक्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों के ऐश्वर्य जैसा नहीं होता। भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का है। हरे कृष्ण। The opulence of devotees is as permanent as opulence of Narayana himself. Okay, अगला श्लोक 26। संख्य तूर्य मृदंगानाम। संख्य तूर्य मृदंगानाम। बादित्राणां पृथु स्वना। बादित्राणां पृथु स्वना। देवानुगानां शास्त्रीणां। देवानुगानां शास्त्रीणां। नित्यतां गायताम् अभूत्। नित्यतां गायतां भूत्। तब गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख, तुरही तथा ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। हरे कृष्ण। भगवान का स्वयंवर हुआ है, उसीलिए। 27 नंबर श्लोक। ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्य। ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्या। सर्वे विश्व सृजो विभुम्। सर्वे विश्व सृजो विभुम्। ईदीरे अवि तथेर्मन्त्रेस्। ईदीरे अवितथेर् मंत्रेस्। तल्लिंगे पुष्पवर्षिणा। तल्लिंगे पुष्पवर्षिणा। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापन के ऐसे ही निर्देशकों ने फूल बरसाए
और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। हरे कृष्ण। श्रीयवालोकिता देवा श्रियावलोकिता देवा सप्रजापातया प्रजा स प्रजापतय प्रजा शीलादि गुण संपन्न शीलादि गुण संपन्ना लेभिरे निर्वृतिम पराम। लेभिरे निवृत्तिम पराम। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तो सोचिए लक्ष्मी देवी का एक ग्लांस, एक दृष्टि से कितना कुछ हो गया। फिर से पढ़िए इसका अनुवाद। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। लक्ष्मी देवी के चितवन, इंग्लिश में चितवन का लिखा है ग्लैंस, एक बार दृष्टि दिया ऐसे करके बस सब हो गया। क्या क्या मिला उन लोगों को? गुड बिहेवियर, अच्छे आदत और दिव्य गुणों। अगला श्लोक 29। निसत्वलोलुपा राजन निसत्वलोलुपा राजन निरुद्योगा गता त्रपा निरुद्योगागत त्रपा यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवा बभूवुर्दैत्यदानवा। हे राजन, लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त तथा उद्विग्न हो गए और इस तरह से वे निर्लज्ज बन गए। हरे कृष्ण। अथासिद् वारुणी देवी अथासिद् वारुणी देवी कन्या कमललोचना कन्या कमललोचना असुरा जागृहुस्तां वै असुरा जागृहुस्तं वे हरेरनुमतेन ते हरेर्नुमतेन ते। तब कमल नयनी देवी वारुणी हुई, जो पियक्कड़ों को वश में रखती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, ये वारुणी दिव्य मदिरा है। अगला श्लोक 31। अथो दाधेर्मथमानात् अथो दधेर्मथ्यमानात् कश्यपेरमृतार्थिभिः कश्यपेरमृतार्थिभिः उदातिष्ठन् महाराज उदतिष्ठन् महाराज पुरुषा परमाद्भुत पुरुष परमाद्भुत। हे राजन, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। दीर्घपीवर दोर्दंड दीर्घपीवर दोर्दंड कंभुग्रीवो अरुणेक्षणा कंभुग्रीवो अरुक्षेण श्यामलास्तरुणा स्वाग्वी श्यामलस्तरुण स्रग्वी सर्वभारण भूषित सर्वाभरण भूषित। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं। उसकी शंख जैसे गर्दन में 3 रेखाएं थीं। उसकी आंखें कुछ लाल थीं और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था। उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है? कोई बता पाएगा कौन है ये? ये भगवान का धन्वंतरी अवतार है। साक्षात भगवान प्रकट हुए, धन्वंतरी अवतार।
मेडिसिन अवतार। अगला श्लोक 33। पीतवास महोरक्ष पीतवासा महोरक्ष महोरस्का महोरस्क सुमृष्ट मणिकुंडल सुमृष्ट मणिकुंडल स्निग्ध कुंचित केशांत स्निग्ध कुंचित केशांत सुभागा सिंह विक्रम सुभग सिंह विक्रम अमृतपूर्ण कलशम अमृतापूर्ण कलशम बिभ्राद्वाल्याय भूषित बिभ्रद वल्य भूषित। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चिपड़े थे और उसका वक्ष स्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे। उसके हाथ में अमृत से लबालब भरा हुआ कलश था। सवै भागवता साक्षात् सवै भागवत साक्षात् विष्णुरंशं संभव विष्णुर्संसं संभव धन्वन्तरिरिति ख्यात धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेद दृग् इज्यभाक् आयुर्वेदिक दृग जय भाग। यह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान विष्णु के श्वांस का श्वांस था। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और एक देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। तात्पर्य श्रील माधवाचार्य की टीका है। तेषां सत्यचरणार्थं हरिर्धन्वन्तरिर्विभु समर्थो अप्यसुराणां तु स्वहस्तादमुच्यत सुधाम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्वांस अवतार था। यद्यपि वह अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। हरे कृष्ण। तो धन्वंतरी ने अमृत लाया और असुर लोग छीन लिया अमृत। तमालोक्य सुरा सर्वे कलशां चामृताभृतं लिप्सन्त सर्ववस्तूनि कलशं तारसाहरम्। धन्वंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी चाहत के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। हरे कृष्ण। नियमाने असुरेस्तस्मिन् कलशे अमृत भाजने विषन्न मनसो देवा हरिं शरणं माययु। जब अमृत का पात्र असुरों के द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण ली। इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान भृत्य कामकृत मा खिद्यत मिथो अर्थम वा साधयिष्ये स्वमायया। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण हताश हैं
तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। देखिए, देवता लोग बहुत इच्छा है अमृत पीने के लिए। एक्चुअली देवता लोग अगर सचमुच इंटेलिजेंट होता तो डिवोटी बन जाता। डिवोटी बन जाने से तो ऐसे ही अमृत। भगवान के धाम में तो और मृत्यु नहीं होता है। आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावतीर्न स्वार्जुना मामुपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। तो वही बेस्ट है ना। यहाँ अमृत के लिए इतना झटपट करना पड़ रहा है। अगला श्लोक 38। मिथा कालिरभूतेषाम् मिथ कलिर्भूतेषां तदर्थे तर्षचेतसाम् तदर्थे तर्षचेतसाम् अहं पूर्वम् अहं पूर्वम् न त्वम् इति प्रभो। न त्वमिति प्रभो। हे राजन, तब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, पहले मैं, तुम नहीं। अहम पूर्वम ना त्वम नहीं, तुम नहीं, पहले मैं, अहम पूर्वम। झगड़ा लग गया। तात्पर्य यह असुरों का लक्षण है। अभक्त की पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निजी इंद्र तृप्ति कैसे की जाए, जबकि भक्त की सर्वोपरि चिंता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर है। चूंकि इस भक्ति जगत में अधिकांश लोग अभक्त हैं, अतएव वे निरंतर स्पर्धा करते हैं, असहमत होते हैं एवं लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करके तुष्ट होना चाहता है। अतएव जब तक ऐसे असुर कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते और श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मानव समाज या किसी भी समाज में, भले ही वह देवताओं का क्यों न हो, शांति नहीं हो सकती। किंतु भक्त तथा देवता सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, अतएव श्री भगवान उनकी मनोकामनाओं को तुष्ट करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। असुरगण अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए लड़ते झगड़ते हैं, किंतु भक्तगण भक्ति में लगे रहकर श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने में लगे रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात की ओर सतर्क रहना होगा, तभी उनके इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण। किस बात की? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहना। भक्त लोग। अगला श्लोक 39-40 एक साथ। देव स्वयं भगाम अर्हन्ति देव स्वयं भगा महन्ति ये तुल्याय सहेत्वा सत्रयागा इवैतस्मिन् एष धर्मा सनातना। अनुवाद। प्रभु दूसरा तो पढ़े नहीं आप, 2 लाइन और है। इति स्वान् प्रत्यसेधन्वे दैत्या जातमत्सरा दुर्बला प्रबलान् राजन् गृहीत कलशान् मुहुः। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है। चूंकि हर एक को समान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग ले, अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन,
इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। तात्पर्य। एक सेकंड हड़बड़ी मत करिए। देखिए अभी इंटरनल झगड़ा के कारण एक जन बोलने लगा कि देवी देवताओं को भी मिलना चाहिए। सोचिए, असुर लोग बोल रहे हैं कि देवताओं को भी हक मिलना चाहिए। तात्पर्य। अमृत पाने की इच्छा वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें कही। स्वाभाविक था कि निर्बल दैत्यों ने प्रबल दैत्यों को बिना बंटवारा किए अमृत पीने से रोकने के लिए देवताओं का समर्थन किया। इस प्रकार जब एक दूसरे को अमृत पीने से रोका गया तो असहमति से बखेड़ा उठ खड़ा हुआ। मैं ना हम पिएंगे ना इनको भी पीने नहीं देंगे, ऐसे कमजोर असुर लोग सोचा। 41 to 46 एक साथ है। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपायाविदीश्वर योऽसिद् रूपम् निर्देश्यम् एक से पढ़िए। दधार परमाद्भुतम् प्रेक्षणीयोत्पलस्यामाम् सर्वावयवसुन्दरम् समानकर्णाभरणम् सुखपोलो न असान्ननम् नवयौवननिवृत्त तनभारकृशोदरम् मुखामोदनारुक्ताली झङ्कारोद्विग्नलोचनम् बिभ्रत सुकेश भारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम् सुग्रीवकण्ठभारणम् सुभुजाङ्गदभूषितम् विरजाम्बरसंवीत नितम्बद्वीपशोभया काञ्चप्रविलसद्गल्गु चलचरणनूपुरम् सवृडस्मितविक्षिप्त भ्रूविलासावलोकने दैत्ययुथपचेतसु काममुद्दीपयन्मुहुः। सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी भगवान मोहिनी अवतार लेने वाले। जब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मन भावन था। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अति सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल तरुणावस्था की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थीं। उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी।
उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसके पांवों में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बाकी चितवन फेरती तो उसकी भौवें के हिलने से सारे असुर कामेच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। तात्पर्य: असुरों में काम भावना जगाने के लिए श्री भगवान ने सुंदर स्त्री का जो रूप धारण किया, उसकी सुंदरता का यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत क्षीर सागर का मंथन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।